अमन बैसला, हर्ष विकल, जिन पे मैं एक अभी लास्ट वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, वो सब लोग थे। कंप्लीटली अटेम्प्ट टू मर्डर था। और भाई उतर गए नशे। और जब बात करने आते हैं ना तो बात करते हैं, गाली गलौच नहीं करते। और यार तुम किसी को रोस्ट कर रहे हो बिना उससे पूछे, बिना उसके बारे में जाने। इंस्टाग्राम पर करोड़ों के जूते, करोड़ों की गाड़ियां, प्राइवेट जेट और फेक लाइफस्टाइल की दुकान खोलने वाले फेक इंस्टा मिलीनियर्स का पर्दाफाश हो चुका है। और इस बार ये कोई मामूली झगड़ा नहीं, ये है सीधा क्लैश अमन बैसला वर्सेस लक्ष्य चौधरी के बीच। लक्ष्य ने एक्सपोज किया इन फर्जी अमीरों को जो लोगों को दिखाते हैं सपने, लेकिन असल में खुद की जिंदगी है किराए की गाड़ी और उधार की घड़ी पर टिकी। और जब सच बोला गया तो जवाब मिला धमकी, हमला और गाड़ी के शीशे तोड़ने तक की हरकत। इस जिले का, शहर के, स्टेट का सबसे बड़ा अमीर आदमी मैं हूँ। सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे भाड़े की गाड़ियों के साथ मैंने रील बनाई हुई। तो अगर आप भी फेक लग्जरी और दिखावे के पीछे का असली खेल देखना चाहते हैं, वीडियो को पूरा देखें, सच की तरफ खड़े रहें और याद रखिए रियल बनो, फेक नहीं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े एक्सपोज से, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अमन बैसला और हर्ष विकल दोनों हरियाणा के युवा यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अक्सर साथ में काम करते हैं और उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी मानी जाती है। ये दोनों ज़्यादातर एंटरटेनमेंट और ड्रामा से भरपूर कंटेंट बनाते हैं जिसमें वे अपनी फेक लाइफस्टाइल और विवादास्पद वीडियो के जरिए ध्यान आकर्षित करते हैं। अमन और हर्ष सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और यूथ के बीच अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन दोनों की जोड़ी अक्सर एक साथ दिखाई देती है और वे अपने कंटेंट के जरिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। बात करें विवाद की, तो यूट्यूबर लक्ष्य चौधरी भी सोशल मीडिया पर अपने स्टीक और बेबाक बातें करने के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर अपने वीडियोस में दूसरों के फर्जीपन और गलत कामों को बेधड़क उजागर करते हैं। लक्ष्य की इसी वजह से कई बार उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन वे कभी पीछे हटते नहीं। ऐसे में उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली लौटते ही 8 से 10 गुंडों के एक ग्रुप ने उनकी जान लेने की कोशिश करी। इनमें उनके रिवॉल्स अमन बैसला और हर्ष विकल भी शामिल बताए जा रहे हैं। असल में ये दोनों तो सिर्फ दिखावे के बादशाह हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी झूठी शान के पीछे छुपकर असल जिंदगी में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रखते। ये लोग तो सिर्फ बड़े बड़े दावे करते हैं और दूसरों को धमकाने की कोशिश करते हैं, पर जब बात आती है सीधे मुकाबले की तो ये चुप्पी साध लेते हैं। लक्ष्य ने इन्हें बेनकाब कर दिया है कि उनके करोड़पति बनने के सारे दावे हवा हवाई हैं और इनके पीछे सिर्फ नकली चमक दमक है। अब ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उससे ये साफ होता है कि सच इनका सबसे बड़ा डर है। ऐसे नकली हीरो की असली चमक अब सबके सामने आ गई है। लक्ष्य ने सोशल मीडिया पर बताया कि ये हमलावर हथियार लेकर उनके कार का पीछा करते हुए एयरपोर्ट से नोएडा तक उनके पीछे पीछे आए और कार के शीशे तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कई फोटो और वीडियोस भी साझा किए जिसमें हमले की हिंसा साफ दिख रही है। लक्ष्य ने लिखा, ये मामला बहुत गंभीर है। मैं और मेरे दोस्त आज सुबह 4:30 बजे मॉस्को से दिल्ली के टर्मिनल 2 पहुंचे। मेरा एक दोस्त हमें अपनी स्कॉर्पियो में लेने आया था, तभी 8-10 गुंडे जिनमें अमन बैसला और हर्ष विकल भी थे हमारे पीछे पीछे हथियार लेकर एयरपोर्ट से आए। ये तो साफ हो गया कि ये लोग केवल बड़े बड़े दावे करने वाले दिखावे के करोड़पति नहीं बल्कि असली गुंडे हैं जो कैमरे के पीछे छुपकर नहीं असल जिंदगी में अपनी दहशत फैला रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनकी असली ताकत उनके झूठे सोशल मीडिया फैन बेस में नहीं बल्कि सड़क पर गंदी हरकतों में छुपी है। जिन लोगों को खुद की इमेज चमकानी है वो विवादों को छोड़कर अपने काम से नाम कमाते हैं, लेकिन ये दोनों तो खुद को सुपरस्टार समझते हैं और फिर ड्रामा दिखाने में लगे रहते हैं। लक्ष्य ने इन्हें पूरी तरह बेनकाब कर दिया है कि इनका फेक लाइफस्टाइल और झूठे बहाने अब लोगों के सामने हैं और ये गुंडागर्दी के मामले भी सोशल मीडिया पर चमकाने वाली तमाशे से कम नहीं है। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने बार बार उनकी गाड़ी को टक्कर मारी और जान लेने की कोशिश की। वे सच में हमें मारने आए थे, गाड़ी तोड़ी, शीशे तोड़े। मैं खुद को संभाल कर बच निकला, लेकिन ये लोग दिल्ली से नोएडा तक 3 गाड़ियों में हमारे पीछे पीछे आए। लक्ष्य ने यह भी कहा कि जब उन्होंने पुलिस हेल्पलाइन पर मदद मांगी तो किसी ने कॉल ही नहीं उठाया। उन्होंने सवाल उठाया, क्या हम अपनी राजधानी में भी सुरक्षित नहीं हैं? कोई भी खुली सड़क पर किसी को मार सकता है और पुलिस हेल्पलाइन तक सुनवाई नहीं करती। ये गुंडे फिर आजाद घूमेंगे। अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार ये लोग होंगे। और यकीन मानिए ये वही लोग हैं जो ऑनलाइन तो खुद को बड़े बड़े बॉस और किंग बताकर दिखाते हैं, लेकिन असल में सड़क पर सामने आते ही भूखे शेरों की तरह डर जाते हैं।
ये गुंडे सिर्फ कैमरे के सामने ही बोलते हैं, असली जिंदगी में तो इनका हौसला फालतू की बहस और झगड़ों तक ही सीमित रहता है। किसी को बुरी तरीके से डरा दिया, धमका दिया, यहीं पर इनकी जिंदगी रह जाती है। असल में ये बस दिखावा करते हैं और डरपोक गुस्से में अपनी असफलता छुपाते हैं। लक्ष्य का मानना है कि हमलावरों ने उनका पीछा उनके इंस्टाग्राम स्टोरी से किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमन और हर्ष ने उनका निशाना तब बनाया जब उन्होंने यूट्यूब पर इनके फेक लाइफस्टाइल को बेझिझक उजागर किया। नोएडा पुलिस ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कृपया हमें बताएं कि ये घटना किस थाने के क्षेत्र में हुई है और पीड़ित का संपर्क नंबर डायरेक्ट मैसेज में भेजें ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। वहीं अमन और हर्ष ने लक्ष्य के आरोपों को खारिज करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी में जवाब दिया, जब हम बात करते हैं तो सिर्फ बात करते हैं। तुमने हमें अपने वीडियो में रोस्ट किया, ठीक है, लोग ऐसा करते हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हमारे सहारे कितने लोग अपनी जिंदगी चला रहे हैं? तुम झूठ बोल रहे हो, पहले भी और अब भी ये सारे आरोप झूठे हैं। और यार तुम किसी को रोस्ट कर रहे हो बिना उससे पूछे, बिना उसके बारे में जाने। तुझे पता है कितने लोग हमारे साथ काम करते हैं? पर सच तो ये है कि ये दोनों खुद ही सोशल मीडिया के असली फेक मास्टर हैं, जो कैमरे के पीछे तो बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन असल जिंदगी में छोटे छोटे झगड़ों में उलझे रहते हैं। जो लोग लाखों की बात करते हैं वो इतना वक्त निकालते हैं कि अपने झूठे मुकाबलों के लिए गाड़ियों के पीछे पीछे गुंडे लेकर निकल पड़ते हैं, जबकि असली मेहनत और काम से दूर रहते हैं। लक्ष्य ने तो उनकी नकली लाइफस्टाइल को इतना खोल कर रख दिया कि अब कोई भी ये नहीं समझ सकता कि ये असली बॉस है या सिर्फ सोशल मीडिया के ड्रामेबाज। सोशल मीडिया यूजर्स भी इनकी असली सच्चाई देखकर परेशान है और पूछ रहे हैं, क्या यही है वो बिजनेस वाले जिनके सहारे लोग अपनी जिंदगी चलाते हैं? असल में ये दोनों बड़े बड़े दावे सिर्फ दिखावा और ड्रामे तक सीमित हैं। पुलिस ने देर से कार्रवाई की, ये सिर्फ व्यक्तिगत बदला नहीं, ये सिस्टम की कमजोरी को भी दर्शाता है। सोशल मीडिया पर लोग क्यों कह रहे हैं हम सच जानना चाहते हैं, क्योंकि वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर प्रशासन कहाँ सोया होता है जब कुछ लोग यानी कि जब कुछ गुंडे ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। असल में मैं आपको बताऊं कि अमन बैसला और हर्ष विकल अक्सर सोशल मीडिया पर अपने जीवन को बड़ी शान और शौकत के साथ दिखाते हैं, लेकिन कई बार उनकी असलियत से जुड़ी बातें सामने आती हैं जो उनकी फेकनेस और झूठ को उजागर करती हैं। इनके फॉलोअर्स ने कई बार इनके दिखावे को लेकर सवाल उठाए हैं कि वे अपनी लाइफस्टाइल को और अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। कई बार ये लोग महंगी गाड़ियां, आलीशान कपड़े और ग्लैमरस लाइफस्टाइल दिखाकर खुद को करोड़पति और सफल बताते हैं, लेकिन अंदर की हकीकत कुछ और ही होती है। यूट्यूबर लक्ष्य चौधरी ने भी इन्हीं झूठ और फर्जीपन को अपने वीडियोस में बेबाक तरीके से सामने रखा है, जिससे ये दोनों लोगों के निशाने पर आए हैं। इनकी इस नकली छवि को लेकर कई बार विवाद भी खड़े हुए हैं, जो बेकार और झूठे कोर्स बेच कर लोगों को पागल बना रहे हैं। अब देखो इनकी सोच। एक बोलता है कि अगर मैं राजनीति में आ गया ना तो सबसे पहले लड़कियों के छोटे कपड़े पहनना बंद करवाऊंगा। अगर मैं राजनीति में आ गया ना भाई तो सबसे पहले लड़कियों के छोटे कपड़े पहनना बंद करवाऊंगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों से तुम लोगों को इतनी ही दिक्कत हो रही है तो फिर इन्हें अपनी वीडियो में पैसे लेकर लाते ही क्यों हो? क्यों उन्हें पैसे देकर ये कहते हो कि तुम हमारे लिए एक्ट करो, हमारी वीडियो में आओ? इन्हें भी सलवार सूट पहना दो, इन लड़कियों को अच्छे कपड़े पहना दो अगर तुम लड़कियों की इतनी ही इज्जत करते हो। अब सुनो, ये हर वीडियो के पीछे सिद्धू मूसेवाले का गाना लगा देते हैं और खुद को नवाब समझने लगते हैं। भाई उनका बाप अभी फॉर्म में आएगा और तब इन जैसे बहुतों का बिजनेस डाउन हो जाएगा। बता दो भाई लोगों को, उनका बाप अभी फॉर्म में आएगा, कई लोगों के बिजनेस डाउन होने वाले। और क्या ही है बिजनेस तुम्हारा? 6000 का फालतू कोर्स बेचकर खुद को बिजनेसमैन कहते हो? यार पूरा भरोसा है कि इस वीडियो को देखने के बाद लोग को पता लगेगा कि इन्हें बिजनेस शब्द का बी भी नहीं आता और ये बातें कर रहे हैं दूसरों के बिजनेस डाउन करने की। खुद तो 5-6 हजार के कोर्स बेच कर सोशल मीडिया पर उछल रहे हो और खुद को इन्फ्लुएंसर कह रहे हो। सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स। भाई तुम्हारी तरह प्रमोशन करके घर नहीं चल रहा मेरा। और तुम्हें कंपनियां प्रमोशन भी नहीं देती, तभी तो ये सब बकवास करनी पड़ रही है। और जिसके पास इतना पैसा हो, इतना कामकाज अच्छा चल रहा हो, उसे सोशल मीडिया पर आने की जरूरत ही क्या है? अपना कोर्स बेचने की जरूरत ही क्या है? अब जरा तुम लोग ये वीडियो देखो। मैंने एक सर्टेन अमाउंट बताया उन्हें, तो बैंक वाले बोलते हैं कि सर इस एज में अच्छा खासा कमा रहे हो साल का। मैंने कहा साल का नहीं है, महीने का। जो कोई भी ये वीडियो देखेगा वो खुद समझ जाएगा कि बैंक वाले तो एनुअल इनकम ही पूछते हैं, लेकिन जब सामने वाला अनपढ़ हो और महीने की इनकम बताने लगे तो बेचारे बैंक वाले करें भी तो क्या। अब मान लिया कि ये सब सही नहीं है, पर फिर भी कोई और है जो लाखों करोड़ों महीना कमाता होगा तो उसे देखकर खुश होना चाहिए क्या? तुम्हें उससे क्या मिलने वाला है? मतलब ये फर्जी इंस्टाग्राम वाले जो हर रोज अपनी बनावटी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, उनसे मोटिवेशन लेना है क्या?
देश में असली मेहनत करने वाले अमीर कम है क्या? उन्हें देखकर क्यों नहीं प्रेरणा मिलती? इन नकली बड़े बिजनेसमैन वालों को देखकर तो बस हंसी आती है, जो अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि ड्रामे और दिखावे से लोगों को फंसाते हैं। असली काम करने वालों की जगह ये लोग केवल इंटरनेट पर अपने झूठे तमाशे के लिए बने हैं। ऐसे झूठे रोल मॉडल से तो बेहतर है खुद मेहनत करो और असली सफलता पाओ। क्योंकि देखो, मोटिवेशन किसी को देखकर तो नहीं आती, लेकिन अपने हालात देखकर भी आ जाती है। तुम देख रहे हो इन जैसे लोगों को जो पहले से अमीर है या अमीर होने का नाटक कर रहे हैं, और क्या सीखते हो? अमीर ही होना सीखते हो। इतनी जल्दी कोई अमीर नहीं बनता भाई, मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाकर सफलता मिलती है। अब जरा तुम लोग ये भी वीडियो देखो। तुम्हें गरीब करने के लिए बना रखा है भाई टैक्स। हमें उस सरकार को पैसा देने की क्या जरूरत पड़ रही है जो खुद पैसा छाप रही है? अरे ये तो मैं चौथी क्लास में थी तब पूछा करती थी, और हर बच्चा पूछा करता था कि मैडम हम पैसे क्यों कमाते हैं, खुद पैसा छाप लें, वो जो मशीन से सरकार नोट छापती है। अरे आप क्या समझ रहे हो, कोई ऑनलाइन शॉपिंग वाला प्रोडक्ट है? और अगर तू सच में वही मशीन घर लेकर आ जाए तो क्या तू सच में अमीर बन जाएगा? भाई तू बिजनेसमैन बनने निकला है या बचपन की बातें दोहरा रहा है? इतनी बेसिक बातें भी नहीं समझता कि तेरी ऑडियंस कितनी मासूम या पागल हो सकती है यार, जो तेरी वीडियोस देखकर भी 5-6 हज़ार देकर तेरा कोर्स खरीदने को तैयार है। अब सीधी सी बात है, अगर सरकार ज्यादा नोट छापेगी तो वो नोट तो कागज के टुकड़े बन जाएंगे। यह बात तो आजकल हर स्कूल का बच्चा जानता है, पर तू अभी भी वही बचकानी बातें करता रहता है। भैया थोड़ा ग्राउंड रियलिटी समझ, वरना तेरा बिजनेस सपना कभी पूरा ही नहीं होगा। अरे बिजनेस वाला सपना है भी क्या? झूठा कोर्स बेचकर कैसे पैसे कमा रहा है, कैसा बिजनेस कर रहा है। अब आप सब जरा ये वीडियो देखो। आज कौन सी गाड़ी लेके जाऊं? रेड या ब्लैक? आज ब्लैक लेके जाऊंगा। इस वीडियो को देखकर ये लगता है कि भाई तू ड्राइवर है क्या ये लड़कियों का? सारे टाइम तो लगता है इन लड़कियों को ही छोड़ने के लिए जाता है, क्योंकि सारा टाइम तो ये लड़कियां साथ में ही रहती हैं। हर वीडियो में, हर दूसरी वीडियो में ये लड़कियां होती हैं। दोस्तों तुम लोग जरा अपना YouTube देखो, कार्स ऐसे ही खड़ी है घर के आगे। करोड़पति है भाई, ऐसी खड़ी रहेंगी, है ना भाई? लेकिन देख तो सही, है बंदा इतना फ्री टाइम वाला निकला कि बैठकर ऑनलाइन कोर्स बनाता है, बेचता है और लोगों को बताता है कि कैसे अमीर बनो। अब सच बताओ, ये सब बस बड़ा झांसा है। असल में जो ये तुम्हें सपने दिखाता है वो कोई जादू की छड़ी नहीं है, बस बच्चों को अपने झांसे में ले रहा है, उनका पागल बना रहा है ऐसे ऐसे सपने दिखाकर। जिन बच्चों को समझ नहीं है, अभी छोटे हैं, उनको ऐसा ही लगता है कि अच्छा अगर हम ये कोर्स ले लेंगे, इससे सीखेंगे तो हम भी करोड़पति बन जाएंगे इन लोगों के जैसे। लेकिन ये सब फेक लाइफस्टाइल दिखाकर आप क्या ही साबित करना चाहते हो कि अगर हमारा कोर्स ले लोगे आप करोड़पति बन जाओ? ये सब फेक होता है। बच्चों को भी थोड़ा समझना चाहिए, जो कि 12th वगैरह पास करते हैं या फिर जिनको ऐसा लगता है कि कोई भी कोर्स करने से करोड़पति बना जा सकता है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो तुम्हें कुछ ही दिनों में करोड़पति बना दे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी स्किल बनानी पड़ेगी, उस पर काम करना पड़ेगा, फिर जाकर तुम्हें सफलता मिलेगी, फिर जाकर तुम वो जो सीढ़ी है कामयाबी की वो चढ़ना शुरू करोगे। एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बन जाता। सब सोचते हैं इससे सच में पैसा बन जाएगा, पर हकीकत में अमीर तो ये लोग बनते हैं, तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं। समझ लो ये बात, ये सब सिर्फ दिखावा है, ड्रामा है। जो सच में बनता है वो तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आता। तो भाई ऐसी बातों में फंस के अपना वक्त और पैसा मत गंवाना, असली मेहनत ही असली रास्ता है। अब तुम लोग ये बात सुन लो, ये कह रहे हैं कि तुम भी कैसे कैसे लोगों से इंस्पायर हो जाते हो। हम भी तो यही कह रहे हैं तब से। अब इस आप वीडियो को देखो। एक बार यार ऐसे लोगों से इंस्पायर क्यों नहीं होते तुम? पाब्लो एस्कोबार, दाऊद इब्राहिम। फिर भी भाई मैं क्या ही बोलूं, डिस्क्रिप्शन में खुद ही गाली खा रहा है, कमेंट सेक्शन पूरा भरा पड़ा है। चलिए अब आप ये वीडियो देखिए। सालों में अपने बुरे टाइम में भी ना तुमसे 4-5 गुना ज्यादा कमा रहा था। अब भाई इससे किसने कह दिया ये सब? अपनी ऑडियंस से। अरे वो तो नल्ली है, कुछ कमाती नहीं, जीरो कमाती है। अब जीरो चाहे 100 गुना कर लो, चाहे 1000 गुना कर लो, रहेगा तो जीरो ही ना, उसमें कोई अमाउंट तो ऐड होने नहीं वाली। अब देखो, आज हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी क्रूज पर हैं। आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी क्रूज पे आए हुए हैं, इंटरनेशनल वाटर्स पे। इसे ही कहते हैं क्या सक्सेस? इंटरनेशनल वाटर्स में है, और जितना तुम साल भर में कमाते हो उतना तो ये एक पार्टी में एक दिन में उड़ा चुका है। इसे कहते हैं सक्सेस बाबू, समझे? और हाँ, ये सब दिखाना ज़रूरी होता है जब तुम्हारा पूरा धंधा ही इसी चीज़ पर टिका हो। जो लोग तुम्हें कोर्स बेच रहे हैं वो जानते हैं कि ऐसे शो ऑफ से ही बालक अट्रैक्ट होंगे, देखेंगे कि अरे भाई कितना पैसा उड़ा रहा है, हमें भी यही करना है, फिर दौड़ पड़ेंगे, भाई लो 5-6 हज़ार रुपये दो, हमें भी कोर्स दो। ये बेवकूफ़ी है। कोई भी ऐसा कोर्स आज तक नहीं बना जो आपको दिनों दिन में ऐसे अमीर बना दे। बने हैं, लेकिन उन पर मेहनत और एक्सपीरियंस चाहिए होता है। देखो मैं खुद बहुत बार ये बोल चुकी हूँ, कोर्स बेचो, कोर्स बेचो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कोर्स बेकार हैं या जो लोग कोर्स बना रहे हैं वो कुछ सिखा नहीं रहे। कुछ कोर्सेज होते हैं, मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छे होते हैं, आपको बहुत ही फ़ायदा देकर जाते हैं। अगर आप वो कोर्स खरीदते भी हैं ना तो आपको फ़ायदा मिलता है, आगे चल के आपको उन चीज़ों से
नॉलेज भी मिलती है, स्किल भी मिलती है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। तो भाई उसे पूरी जानकारी लेकर खरीदो, उसके बारे में रिसर्च करो कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या स्किल हमें मिलेगी, तब उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करना सही रहेगा। उसमें अपना टाइम और पैसा और अपना इंटरेस्ट भी उस पर इन्वेस्ट करो। लेकिन ऐसे ही कोई भी कोर्स में मत इन्वेस्ट करो अपना पैसा। लेकिन अब सोचो तुम्हें बिजनेस सिखाने चला है वो बंदा जिसे ये भी नहीं पता कि सरकार पैसे क्यों नहीं छाप रही है या टैक्स क्यों लग रही है। भाई पहले बेसिक समझ ले, फिर किसी को सिखा लेना। और मुझे लग रहा है कि ये दोनों भाई मिलकर आधे आधे पैसे जोड़कर कार रेंट करते हैं, मॉडल्स रेंट करते हैं ताकि खर्चा आधा आधा हो जाए। सीधी सी बात है, ये दिखावा है, फेकनेस है जो तुम लोगों को बिगाड़ रही है। तो अब असली सवाल ये बनता है जनता से, अगर कोई ऐसा इंसान इंटरनेट की बातों पर असली जिंदगी में गुंडागर्दी करने निकल पड़ता है तो फिर प्रशासन क्या कर रहा है? आम आदमी ऐसे लोगों से कैसे बचे? क्या आज़ादी सिर्फ इनके लिए है? सोचिए ज़रा। और अगर आपको भी लगता है कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करना ज़रूरी है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सपोर्ट ज़रूरी है क्योंकि सच बोलना आजकल सबसे बड़ा क्राइम बन गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।